राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नीट 2023 खातर इम्तिहान की तारीख करी घोषित 7 मई 2023 ने राख्यो वाला इम्तिहान 3 बरस पछे बगत वाला शुरू वेला नीट रो सत्र। पाकिस्तान का विदेश मंत्री का निसूर दिया गया अमर्यादित बयान का विरोध में आज भाजपा जयपुर रमाए करी प्रदर्शन। प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया रा नेतृत्व में कार्यकर्ता फूक्या बिलावल भुट्टो रो पुतलो। प्रदेश तापमान में उतार चढ़ाव रो दौर जारी। घनकरी जगह तापमान 10 डिग्री सेल्सियस नीचे। चूरू में कम जाड़ो पड़वाने कारण फसता माड़े वेरियो है असर। खबरा में आपनो घणो घणो स्वागत। खबरा विगतवार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहा है। नवी दिल्ली में राखी जा रही बैठक रमाए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशारा वित्त मंत्रियां 58 अधिकारियों के अलावा केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भी शामिल बेरिया है। बैठक रमाए जीएसटी रा गैर अपराधीकरण और पान मसाला वाला टैक्स चोरी ने रोकवा समेत कई मुद्दा माथे चर्चा व्यवहारो अंदाजो है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिल्ली में वर्चुअल मोड के माध्यम से जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि हमने एजेंडा के 8 बिंदुओं को पूरा किया है। जीओएम के 2 मुद्दे थे जिन पर चर्चा की जानी थी, लेकिन उन पर विचार नहीं किया जा सका, जो तंबाकू और गुटखा पर क्षमता आधारित कराधान निर्धारित करने से संबंधित था और एक अन्य विषय जीएसटी न्यायाधिकरण की स्थापना से संबंधित था। We completed 8 of the agenda points, and therefore the rest would be carried on to the next, hopefully an in-person meeting, and importantly, of the 7 agenda that we could not take up today, the GOMs are also part of those 7 which we couldn't take up. There were 2 GOM issues which had to be discussed. One relating to the capacity-based taxation on tobacco and gutkha, and the other relating to the setting up of a tribunal, GST tribunal. So both these have not been taken up. In this council meeting, there has not been any tax increase on any item. Everything that has been done is to issue clarifications where ambiguity of interpretations prevailed. Where one state issued for rab producers a notice saying, why can't I tax you because that is molasses? Whereas that person would say, no, it is rab. So such kind of situations have all been gone through by the Fitment Committee. And in this meeting, if there is one dominant feature, it is on very many such issues where we issued clarifications. No new taxation has been brought in, no new taxes at all. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एक दिन का दौरा माले आज बूंदी पुग्या। बैठक के ही कार्यक्रम में शामिल हुआ। लोकसभा अध्यक्ष 21 करोड़ की लागत से बनवाड़ा खेल रा मैदान की नींव भी धरिया। इन मौके विधायक अशोक डोगरा, विधायक चंद्रकांता मेघवाल और जनप्रतिनिधियों समेत अधिकारी मौजूद रहा। लोकसभा अध्यक्ष कहा कि इन पछे 8 छात्रावास बनाए जावाला, जिनसो ग्रामीण क्षेत्र में रहवाड़ा पढ़निया 8 खेलकूद होड़ की तैयारी कर सके। जब बूंदी के अंदर हमारे नौजवान खिलाड़ियों जो शहर में रहते हैं, गांव में रहते हैं, उन खिलाड़ियों के अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों में वो प्रतिस्पर्धा के अंदर भाग ले सकें, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों का स्टेडियम का निर्माण हो रहा है, जिसके अंदर एथलीट खिलाड़ियों के लिए एस्ट्रोटर्फ होगा, स्विमिंग पूल होगा, इंडोर स्टेडियम की सुविधाएं होगी और आने वाले समय में इन विद्यार्थियों के लिए खेल छात्रावास भी होगा, ताकि दूर दराज का गांव का खिलाड़ी भी यहां पर आकर अपनी खेल प्रतियोगिता के अंदर भाग ले सके और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस प्रतियोगिता के अंदर विजेता प्राप्त करे,
इस लक्ष्य के साथ तैयारी के लिए यहाँ जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होगी वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय का स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ उपलब्ध कराया जाएगा। राज्यपाल कलराज मिश्र संत दादू दयाल की शिक्षाओं ने अपनावता थका सबसो सामाजिक बुराया और बाहरी आडंबरा से मुक्त समाज बनावा वास्ते काम करवारो आह्वान कर्या है। राज्यपाल आज दादूपंथी साहित्य शोध संस्थान कानीसू कोटड़ा दौलतपुरा में राखी जा हिंदी अनुसरण पत्रिका रा दादू दयाल विशेषांकरा लोकार्पण जलसा में बोल रहा है। वे कहा कि दादू दयाल जी जाति पाति और सांप्रदायिक सोच सु परे सदा सामाजिक समरसता की बात आपरी वाणी में कर्या। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहा है कि लोक कल्याणकारी योजनाओं का कारण प्रदेश पूरा देश में मॉडल स्टेट बन चुक्यो है। वे कहा कि 4 बरस पूरा व्यापार पीछे भी सरकार के खिलाफ माहौल नहीं है। राज्य सरकार आज 4 बरस पूरा व्यापार मौके मुख्यमंत्री आज जयपुर में खबरनवीसा से बातचीत करता थका कहा कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना RGHS और पुरानी पेंशन स्कीम पूरा देश में मिसाल बन चुकी है। 1,35,000 नौकरी दे दी, 1,25,000 प्रोसेस में इंटरव्यू हो रहे हैं, एग्जाम हो रहे हैं और 1 लाख और मैंने अनाउंसमेंट कर रखा है। ठीक है ना, मेरे ख्याल से इतनी नौकरियां संभवतः कोई राज्य में नहीं मिलती। सरकारी नौकरी कोशिश करते हैं कि जो वादे किए हैं वो निभाने चाहिए सरकार को। हो सकता है कोई अड़चन भी आए। राज्य सरकार आज 4 बरस पूरा व्यापार मौके आज जयपुरा जवाहर कला केंद्र में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फीतो काटर राज्य स्तरीय नुमाइश रो उद्घाटन कर्या। नुमाइश में राज्य सरकारी जन कल्याणकारी योजनाओं और सरकारी उपलब्धियां की लोगों ने जानकारी दी जा रही है। जनता को जो भावनाएं थी पूरे प्रदेश के अंदर उसको मिलान करके बनाया गया, नाम लिखा गया जन घोषणा पत्र। उसको अदा बना करके अब सरकार काम कर रही है। पूरे मुल्क में पॉलिसी बननी चाहिए, आधा पैसा स्टेट गवर्नमेंट दे दो, आधा केंद्र देवे और सबको एक लमसम 2,000 3,000 जो भी आप सोचो उस ढंग की पेंशन सबको मिलनी चाहिए। जिंदगी बुढ़ापे के अंदर आराम से अपनी जिंदगी निकाल सके। राज्य निर्वाचन आयोग निर्वाचन का कामकाज में लापरवाही बरतवा और हुक्म री पालना नहीं करवाला कर्मचारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करी है। आयोग BLO ड्यूटी नहीं करवाला 28 कर्मचारियों रा निलंबन रा हुक्म जारी करया है। ERO किशनपोल राकेश मीणा बताया कि मतदाता सूचिया में छपी गड़बड़ियां और नुआ मतदाता मारा पंजीकरण समेत जांच रो काम जारी है। कार्यक्रम में सावल तरीका सु चलावा खातर BLO रा खाली पदा वाले न्यारा न्यारा महकमा कानीसू कर्मचारियों ने लगाए गयो हो पण तय तारीख ताणी वारा पदभार ग्रहण नहीं करवा माथे या कार्रवाई करी गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी कानीसू नीट 2023 रा इम्तिहान खातर ऑनलाइन जरिए अधिसूचना जारी कर नीट 2023 रा इम्तिहान की तारीख घोषित कर दी गई है। यह इम्तिहान अब 7 मई 2023 ने लियो जावला। जानबाजोग है कि कोरोना के कारण लाडले बरस नीट रो इम्तिहान 17 जुलाई ने वियो हो, जिनके कारण सत्र में देरी व्यागी ही 3 बरस पछे नीट रो सत्र बगत माड़ा शुरू वै सकेला। भारतीय जनता पार्टी कानीसू आज जयपुर में पाकिस्तान रा विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो कानीसू कथित अमर्यादित बयान माथे विरोध प्रदर्शन कर पुतलो फूक्यो गयो। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया रा नेतृत्व में घनी संख्या में लोग नारेबाजी कर रोष जताया।
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल किया और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जिस बेहूदगी से, जिस घृणित रूप से अपनी बातों को रखा, एक तरफ भारत वसुधैव कुटुंबकम से लेकर पूरी दुनिया में कोरोना की उस भीषण लड़ाई से लड़ने तक रूस और यूक्रेन की शांति के लिए सकारात्मक प्रयास करता है। भारत की और माननीय नरेंद्र मोदी जी की बड़ी भूमिका है। ऐसे समय में पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो जरदारी का ये बयान इतना शर्मनाक है कि उसको अंतर्राष्ट्रीय मंच पर माफी मांगनी चाहिए। और कल उन्होंने बयान दिया, शायद उन्होंने इतिहास ठीक से पढ़ा नहीं। कल का दिन वो था जब भारत की शौर्यशाली सेनाओं ने पाकिस्तान के घुटने टिका दिए थे। भारत का कल भारतीय सेना का विजय दिवस था। 16 दिसंबर 1971 को शायद बिलावल भुट्टो उस इतिहास को भूल गए होंगे और इसलिए पूरे देश भर में, देश की राजधानियों में हम सब लोगों ने बिलावल भुट्टो के उस बयान के खिलाफ उनका पुतला जलाया है, इस बयान की निंदा की है, विरोध प्रदर्शन किए हैं। आजादी रा अमृत महोत्सव रहते डाक महकमा कानिसू मानसरोवर डाकघर में पडणिया खातर दीवार माळे चित्रकारी री होड़ राखी जी। जयपुर नगर मंडल री प्रवर अधीक्षक प्रियंका गुप्ता बताया कि होड़ रमाए कई स्कूल रा पडणिया शामिल वेरिया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव की थीम पर आयोजित की जा रही है। इसका नाम रखा गया है अमृत पैक्स 2023। तो अमृत पैक्स के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए और कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अमृत पैक्स को विज़िट करें, वहाँ पर पहुँचे, भारतीय डाक टिकटों की प्रदर्शनी को देखें। हमने लगभग 15 नवंबर से हमने कई गतिविधियाँ आयोजित की हैं, कई कार्यशालाएँ आयोजित की हैं, जिससे कि बच्चों को हम फिलाटेली के बारे में, स्टैम्प्स के बारे में, भारतीय डाक विभाग के बारे में बता सकें। उसी के अंतर्गत जयपुर नगर मंडल द्वारा जयपुर के विभिन्न प्रसिद्ध स्कूलों को वॉल पेंटिंग कंपटीशन के लिए आमंत्रित किया गया है। वॉल पेंटिंग के लिए बच्चों को 2 थीम दी गई थी, विमेन एम्पावरमेंट, नेचर एंड वाइल्ड लाइफ। तो इसी थीम के ऊपर अमृत पैक्स में विभिन्न लोग अपने डाक टिकटों का प्रदर्शन भी करेंगे। राष्ट्रीय पेंशनर दिवस रे मौके आज झुंझुनूरा पेंशनर समाज कल्याण भवन में कार्यक्रम राखीजो। कार्यक्रम में घनी संख्या में पेंशन लेवाड़ा एकटव्या और राष्ट्रीय पेंशन दिवस की बधाई और शुभकामना मदीना। इन मौके एक दूजा री समस्याओं माथे चर्चा करेगी और वारा सुलझाड़ा खातर योजना बनाएगी। पेंशनर समाज रा जिला अध्यक्ष नेमीचंद पूनिया और सचिव चंद्रप्रकाश धूपिया बताया कि 17 दिसंबर 1982 ने आज रही दिन उच्चतम न्यायालय पेंशन देबारो फैसलो सुनायो हो, जिनने आज राष्ट्रीय पेंशनर दिवस के रूप में मनाया जावा है। राष्ट्रीय पेंशन दिवस है वो इसलिए मनाया जा रहा है कि 1982 में सुप्रीम कोर्ट ने एक रिट पे ये फैसला दिया था कि पहले जिन्होंने रिट रखी थी उन्होंने ये कहा था कि साहब रिटायर होने के बाद पेंशनर को पेंशन नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला 1982 में ही 17 दिसंबर को दिया था कि जिन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिन्होंने अपना समाज में सब तरह के उतार चढ़ाव देखे हैं और रिटायरमेंट के बाद वो लोग, उनको अगर पेंशन नहीं मिलेगी तो उनका जीवन कैसे चलेगा, उनकी बुढ़ापे में कौन उनकी व्यवस्था करेगा, कौन उनकी देखरेख करेगा। इसलिए पेंशन दिवस है वो वास्तव में इसीलिए 1982 के बाद में सबको पेंशन मिलती है। आज 17 दिसंबर को पेंशनर भवन में कार्यक्रम स्वाभिमान दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। इस दिन हम सभी पेंशनर्स की समस्याएं सुनते हैं और उनका निराकरण संबंधित कार्यालय से करवाते हैं। रेलवे आपरा सीमांत और विश्व प्रसिद्ध जैसलमेर रेलवे स्टेशन ने अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस कर विकसित करबारी तैयारी कर लेनो है। स्टेशन रा विकास रो काम शुरू हो गयो है। इन खातर 110 करोड़ रुपया खर्च करया जावला।
यात्री सुविधाओं के उन्नयन के क्रम में उत्तर पश्चिम रेलवे पर स्टेशनों के रीडेवलपमेंट का कार्य किया जा रहा है और इसी क्रम में उत्तर पश्चिम रेलवे के जैसलमेर स्टेशन का भी रीडेवलपमेंट किया जा रहा है। इस रीडेवलपमेंट कार्य को लगभग 110 करोड़ में किया जाएगा और इसके लिए फर्म को वर्क ऑर्डर जारी कर दिया गया है, जो कि पूरे 24 माह में किया जाएगा। इस स्टेशन रीडेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है इसमें है कि यात्रियों को एक वर्ल्ड क्लास स्टेशन की अनुभूति हो और जो नई टेक्नोलॉजीज हैं उस जैसे कि लिफ्ट है, एस्केलेटर है, एग्जीक्यूटिव लाउंजेज है और इन्हें एक सिटी सेंटर तर्ज पर डेवलप किया जाएगा। उत्तर पश्चिम रेलवे पर स्टेशन रीडेवलपमेंट का कार्य काफी द्रुत गति से किया जा रहा है और लगातार इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। जयपुर में आज केंद्र सरकार ने कई जन कल्याणकारी योजना वास्ते कर्जा बांटवा खातर शिविर लगायो गयो। शिविर उद्घाटन दूरदर्शन केंद्र जयपुर समाचार प्रमुख मंजू मीना कर्या। शिविर में उपभोक्ताओं ने ऋण सुविधा दी जा रही है। घनी संख्या में लोग इनका फायदा उठाया। ऐसे क्लाइंट्स के लिए रखा है जो बजट हाउसिंग वाले कस्टमर है। हम चाहते हैं कि हमारा देश, हमारा शहर छोटे कस्टमर्स को भी हाउसिंग लोन के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करा सके, बिकॉज जो प्रीमियम सेगमेंट के कस्टमर्स होते हैं उनको बैंक से इजीली लोन दे देती हैं। भारत पाक रे बीच 1971 रा ऐतिहासिक युद्ध में भारत री विजय री सालगिरह रे मौके जोधपुर में कोणार्क कोर का निसू राखी जा 2 दिन रा विजय दिवस रे मौके आज सगत सिंह स्टेडियम में सेना का निसू सोदर्न स्टार विजय रन दौड़ लगाई गई। इन मैराथन रमाए सेना रा जवान, स्कूली टाबर, लुगाया और आम जन उत्साह से शामिल किया। मैराथन ने जीओसी राकेश कपूर झंडी दिखा रवाना कर्या। मैराथन रा समापन रे मौके प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान वाले रिया प्रतिभागियों रो सम्मान कर्यो गयो। This Vijay Diwas is very important for me in my life. I was the art of the Vijay Diwas, which has taken war in 1971. I was posted to 7th Squadron, Battle X. That time it was in Bagdogra. However, this sort of organization after a long gap is quite motivating to me, as well as after seeing me at this age of after 75 years, participation, it will motivate the younger generation as well. आज मैं यहाँ मैराथन में भाग लिया 5 किलोमीटर में और पहला स्थान अर्जित किया हूँ और इस विजय ये जो मैराथन है वो विजय दिवस पर होनी चाहिए और मैराथन ये अवश्य करानी चाहिए जिससे हमारे देश के जो शहीद हुए हैं उनके याद में। और आज मैं इस रेस में प्रथम आके बहुत खुश हूँ और इस विजय अवसर पर सभी देशवासियों से मैं निवेदन करता हूँ अपने बच्चों को भी प्रेरित करें और रेस में भाग में हिस्सा बने। 1971 में जो वॉर हुई थी उसके माध्यम पे हमें यहाँ बुलाया था और हमें रेस करनी थी, तो आप सबको भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। इस रेस से हम लोग उन लोगों को याद भी करते हैं और हमारा खुद का भी पता चलता है कि हम क्या करते हैं, क्या आता है हमें। तो हम लोग दौड़ते हैं तो खुद का स्टेमिना होता है, दौड़ना होता है। एंड हमने 5 किलोमीटर में फर्स्ट आई हूँ मैं। मैंने यहाँ के विजय दिवस के अवसर मैराथन दौड़ में भाग लिया और 5 किलोमीटर की दौड़ में भाग लिया। मेरे को ये बहुत अच्छी लगी है। मैंने मैराथन विजय दिवस के उपलक्ष्य में लिया है। मैं 4 किलोमीटर के रन में भागा था। मुझे बहुत अच्छा लगा है तथा मैं चाहता हूँ कि अन्य देशवासी भी इस विजय दिवस पे भारतीय सैनिकों को प्रोत्साहन दे। मैंने 5 किलोमीटर मैराथन में भाग लिया था और हमें यहाँ आने बाद सीखने को मिला है कि हमें फिट रहने के लिए रनिंग करनी चाहिए, डेली रनिंग करनी चाहिए। और 1971 वॉर में शहीदों को याद करने के लिए हम सब ने रनिंग करी थी। आप सबको भी करनी चाहिए उनकी याद में। महिला सशक्तिकरण अधेसु बांसवाड़ा में राखी जी महिला क्रिकेट होड़ रमाई। महिला खिलाड़ी 400 शामिल थी। झंडो फहरावा पचे शुरू करी गई होड़ रमाए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान री जिला ब्रांड एम्बेसडर रक्षा सर्राफ महिला खिलाड़ियों उत्साह बढ़ाया। होड़ा समापन रे मौके खास पावना मनीष देव जोशी जीतवाड़ा खिलाड़ियों ने इनाम बांटिया। महिला सशक्तिकरण व बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संदेश को सशक्त करने के उद्देश्य से बांसवाड़ा में महिला क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। अग्रवाल समाज महिला मंडल की ओर से आयोजित इस प्रतियोगिता में
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जिला ब्रांड एम्बेसडर रक्षा सर्राफ ने महिला खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का संदेश दिया। आज का ये बांसवाड़ा जिला का महिला क्रिकेट टूर्नामेंट, जिसके लिए मैं अग्रवाल महिला मंडल को सबसे पहले खूब खूब बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि महिला सशक्तिकरण और महिलाओं की ऊर्जाओं के इस कार्यक्रम के अंतर्गत आपने एक कदम उठाते हुए महिलाओं के पूरे जज्बे को आपने वागड़ के सामने रखा है। और धरातल पर आज महिलाएं जिस हाथ में बंगड़ी पहनती हैं, जिस गोद में बच्चे को पालती हैं, जिस हाथ से बैलन चलाती हैं, आज बल्ला उठा करके वागड़ की महिलाओं के सामने अपने जज्बे को रखेंगी और पूरा अपना बेस्ट दे करके जीतने का प्रयास करेंगी। प्रतियोगिता में अग्रवाल समाज के महिला मंडल व उससे जुड़े विभिन्न घटकों के अलावा जिले में महिलाओं के उत्थान के लिए काम कर रही उड़ान संस्थान की टीम ने भी भाग लिया। प्रतियोगिता का खिताब अग्रोहा टीम ने जीता। वीमेन ऑफ द मैच निर्मला गुप्ता को प्राप्त हुआ। महिला क्रिकेट आयोजन हो रहा है अग्रवाल समाज द्वारा। 4 टीमों ने इसमें प्रतिनिधित्व करा है और चारों टीम अच्छा खेल रही है। इस तरह से अगर महिलाओं के लिए कार्यक्रम होते रहे तो महिला जो है घर के अंदर जो बंदी रहती है वो घर के बाहर निकलेगी और अपने जो भी उनका शौक है वो पूरा कर पाएगी और जीवन में आगे बढ़ पाएगी। ये पहला प्रयास है कि हम टीम लेके उतरे हैं और हमें उम्मीद है कि आगे आगे इसी तरह से हम टीम लेके उतरेंगे और अन्य खेलों में भी अपना प्रयत्न करेंगे। और एक बार पुनः सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी टीम के लिए हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। हमारी जो बहनें हैं वो बिल्कुल घरों में रहती है और उनको पहला मौका मिला गया, जिन्होंने कभी बेट भी नहीं पकड़ा था, जो बेलन में रोटी बनाती है, लेकिन आज उनको बहुत खुशी और आनंद हो रहा है कि हमको भी मौका मिला। और मेरी पूरी टीम है, साथ में सारी टीम भी है, हमारे साथ सभी युवा साथी भी हैं और यहाँ पर जो चारों टीमें उनको देख के बहुत खुशी हो रही है। चूरू में आपका कम जाड़ो पड़वा दिन रो तापमान 28 डिग्री सु बत्ती व्यापार कारण काश्तकारा ने फसलारी चिंता व्यापा लागी है। तापमान बत्ती व्यापार कारण रात ने ओस धुंध और कोरारी बूंदा ने आ रही है, जबकि रबीरी फसला में नमी जरूरी वह है। इनसु चना गेहूं जो और सरसों फसला वाला असर वह है। फिलहाल दिन और रात रा तापमान में उतार चढ़ाव चल रही है। आवाड़ा दिना में फसला ने नमी नहीं मिली तो काश्तकारा ने नुकसान उठाना पड़ सके है। सरसों गेहूं जौ की फसलें सामान्यतः ज्यादा बोई जाती है। कुछ अपने अगर सब्जियों की वो बात करें और मसाला में तो मेथी है, जीरा है, इसबगोल है, इन फसलों की यहाँ पे सामान्यतः खेती की जाती है। मौसम का परिवर्तन जिस तरीके से देख रहे हैं वो फसलों के लिए अनुकूल नहीं है, क्योंकि इसमें दिन का और रात के तापमान पे जितना ज्यादा अंतर बढ़ता जाता है वो फसल के लिए उतना ज्यादा नुकसानदायक होता है। तो अभी रात का तापमान लगभग 3 से 4 डिग्री के आसपास आ रहा है, दिन के का तापमान 25 डिग्री के आसपास या 30 डिग्री तक पहुंच जा रहा है कई बार। तो वो तापमान ज्यादा होने से फसल में स्ट्रेस पैदा हो रहा है, उसकी जो ग्रोथ है वो उस पर जरूर असर पड़ता है, उसका ग्रोथ कम हो रही है। धूप की वजह से कोई चीज की ग्रोथ नहीं हो रही है। गेहूं की, चने की, सरसों की, जौ की, सारे के सारे एकदम से चौपट हो गए हैं और फसल एकदम से आप जो देख रहे हैं ना, ये सब देख रहे हैं, इसके अंदर एकदम से ये फसल है, जो ग्रोथ नाम की कोई इसके अंदर चीज नहीं है। वर्तमान परिस्थिति इतनी खराब चल रही है टेम्परेचर के हिसाब से कि जो टेम्परेचर इस समय लगभग 8 से 9 डिग्री दिन का रहना चाहिए, वो टेम्परेचर 22 से 23 डिग्री दिन का हो रहा है, जिस कारण हमारी चने की फसल एकदम बुरी तरीके से चौपट हो गई है। ऋण लेकर हमने खेत के लिए चना खरीदा, बीज खरीदा, खाद डाली, पर जो चीज़ हम देख रहे हैं वो इस गर्मी के कारण अब की बार होती नहीं दिखाई दे रही है। पहाड़ी इलाका में बर्फबारी रो असर अब मरुभूमि राजस्थान में देखने ने मिल रही है। आधा दिसंबर महीना बीत जबार पछे प्रदेश में तेज सर्दी
रो असर देखवा लाग्यो है। मौसम महकमा मुजब लाला 24 घंटा रे दौरान प्रदेश की घणकरी जगह तापमान में 204 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज करी गई है। इन अलावा सीकर जिला फतेहपुर में कम तापमान बढ़कर 2.9 डिग्री सेल्सियस ताणी पहुंचो है। इन अलावा सीकर में 3.5, हनुमानगढ़ संगरिया में 4.6, अलवर में 5.2 और जयपुर में न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज करो गयो है। और अब खास खबर एक बार फिर। नवी दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में राखी जा रही है जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक रमाए जीएसटी रा गैर आपराधिकरण समेत के मुद्दा माथे पर रही चर्चा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज बूंदी में कई कार्यक्रमों में हुआ शामिल। 21 करोड़ की लागत से बनवाड़ा खेल रा मैदान की धरिया नींव। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नीट 2023 खातर इम्तिहान की तारीख करेगी घोषित। 7 मई 2023 ने राख्यो जावला इम्तिहान। 3 बरस पछे भगतमाला शुरू पहला नीट रो सत्र। पाकिस्तान का विदेश मंत्री का निसू दिया गया अमर्यादित बयान का विरोध में आज भाजपा जयपुर में करी प्रदर्शन। प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया रा नेतृत्व में कार्यकर्ता फूक्या बिलावल भुट्टो रो पुतलो। प्रदेश तापमान में उतार चढ़ाव रो दौर जारी। घणकरी जगह तापमान 10 डिग्री सेल्सियस नीचे। चूरू में कम जाड़ो पड़वार कारण फसला माळे बेग्यो हासर।